तो भाई हमने देख लिया है बिग बॉस का एपिसोड 19 और हम लेके आ गए उसका रिव्यू। ये था बिग बॉस का आखिरी वीकेंड का वार और काट दिया है भाई हम लोगों का। चूना लगा दिया हमको पूरे सीजन में। सलमान भाई ने भी चूना लगाया, बिग बॉस ने भी चूना लगाया और हर किसी ने चूना लगा दिया। वीकेंड का वार बोल के हमें पूरा पता नहीं 3 दिन का एपिसोड चिपका दिया है। उसमें जो जो हुआ है उसके ऊपर डिटेल में बात करेंगे। अच्छा, मेरे साथ एक फनी हरकत हो गई। मैं ना जैसे ही जस्ट चिल शुरू हुआ ना, मैं रिव्यू करने लगा था। मैंने कहा यार मुझे नहीं देखना क्या चल रहा है, ये मुझसे नहीं बर्दाश्त हो रहा है। फिर मैं ना उठ के मैं जैसे ही रिव्यू बना लूँ मुझे किसी की कॉल आ गई और कॉल काट के ना मैंने कहा यार चलो मैं जस्ट चिल देख ही लेता हूँ। जस्ट चिल देखा, उसके बाद 1.5 घंटे का एपिसोड और पड़ा था, मुझे पता ही नहीं था। वो सेगमेंट मुंह पे कालत पोतने वाला मेन सेगमेंट ही उसके बाद पड़ा था जिसपे मुझे गुस्सा आया। उस पर भी आएंगे। कैसे अरुण को आप लोगों ने तनहा कर दिया है। एक नैरेटिव सेट किया जा रहा है कि अरुण ने कुछ नहीं किया, अरुण को निकाल दो इस शो से, अरुण डिजर्विंग नहीं है, अरुण सोता रहा है। सबसे बेस्ट बॉन्ड अगर किसी ने बनाया था वो अरुण था। सबसे पहले इस गेम में किसी ने दोस्ती की वो अरुण था, लेकिन नहीं, अरुण इंटरटेनिंग नहीं है। अरुण ने कभी इंटरटेन नहीं किया। वो सनी तहलका और वो क्या नाम है चिंटू के साथ बैठ के जी जी आपसे जब आप गुप्पी नहीं होते बता बता। ये जब ये इंटरटेनमेंट जब चल रही होती थी ना, तो अंकिता जी पता नहीं कहाँ लड़ रही होती थी। नहीं, उन दिनों में तो अंकिता जी का मस्त चल रहा था ना, उनको कुछ टेंशन नहीं थी। उनको पता था टॉप 5 तो मैं लिखवा के आई हूँ ना। आखिरी के 3 हफ्तों में हस्बैंड के साथ लड़ लूंगी, टॉप 5 मेरा डन हो जाएगा। तो उसको ये बोला जा रहा है। सलमान भाई बोल रहे हैं कि सो के यहाँ तक पहुंच गया। फेक नैरेटिव। हम लोग के ना माइंड को ना, हम लोग के ब्रेन को कंट्रोल करने के, ब्रेन वॉश करने की जो साजिशें बिग बॉस खेलते हैं ना, सब फंस जाते हैं। लेकिन मुझे लगता है कुछ मेरे टाइप के साइकोलॉजी के स्टूडेंट बच जाते होंगे इस चीजों से कि क्या फेक नैरेटिव सेट हो रहे होते हैं। आज क्या क्या फेक नैरेटिव सेट किए हैं। मनारा को उठा के दे दिया भाई, वो एपी फिस्ट का कुछ दे दिया फेस ऑफ द शो ऑफ सीजन, क्योंकि उनको पता है बच्ची हमारी गंदी वीडियोस है, हम इसके पास हमारी, लेकिन जिता तो नहीं सकते, चलो कुछ छोटी मोटी ट्रॉफी दे दो, निपट जाएगी ये। फिर अंकिता जी एक तो दुनिया की सबसे बड़ी दोगली औरत, हर स्टेटमेंट पे मुकर जाती है। हर स्टेटमेंट में मुकर जाती है और कहती है कि मैं दिल की बड़ी सच्ची हूँ कि मैं रिश्ते निभाती हूँ कि। और आगे से वो अनिल भाई बोल रहे 5 अच्छी चीजें बताओ, और उसके शोहर को वो कह रहा है ये रिश्ते निभाती है। वो एक चीज उसने जो बोली हो वो सही हो, ये झूठ बर्दाश्त नहीं करती। खुद इतने झूठ बोलती है, हर रिश्ते को तोड़ने पे लगी हुई है। अभी से दिमाग में प्लानिंग बैठा रही है कि मैंने क्या क्या घर जाके सांस के साथ लड़ना है, दिरानी ये कर दूंगी तुझे, तुम्हें तलाक दे दूंगी। ये दिमाग में उसके सांसें चल रही है चुड़ैल औरत के अंदर। और वो दिल की बड़ी अच्छी, दिल से रिश्ते निभाती है वो, दिल से रिश्ते। बिग बॉस कह रहे हैं इसको अच्छा कर लो, इसको मैं ड्रामा दूंगा। नागिन 4.6 वर्जन में ये आएगी। ये मैं अपनी बहुएं बना रहा हूँ, बहुओं को मैं ऊपर रखूंगा। ये चल रहा है। अच्छा, पूरा एपिसोड ना यार टट्टी था, टू बी ऑनेस्ट। ठीक है, स्टार्टिंग में वीकेंड का वार तो कुछ था ही नहीं। अनिल भाई आए, अनिल भाई ने आके मुजफ्फर की शायरी सुन ली, अंकिता के लिए 4-5 बातें बुलवा दी, मनारा गाना सुन लिया, अरुण को इग्नोर कर दिया। अरुण को तो वैसे ही इग्नोर कर रहे हैं बेचारे को। घर में भी सबने अकेला पड़ा होता है जब से, मतलब ऑलमोस्ट यार अरुण हमेशा अकेला ही पड़ा दिखा है हमें। लोग कहते रहते हैं कि अभिषेक को वन साइडेड किया जा रहा है, लेकिन हमें दिख रहा है कि अरुण को वन साइडेड किया जा रहा है, बहुत टाइम से किया जा रहा है। और वो सिर्फ, मैं आपको बताता हूँ यार, देखो लैंग्वेज मैटर्स ना, ठीक है। मैं आपको एक चीज बताता हूँ, मैं पंजाब में रहा हूँ, ठीक है, मैं पंजाबी बोलता हूँ। मैं जब इधर से ट्रैवल करके मैं कराची गया था ना, वहां पे मैंने एक चीज ऑब्जर्व की, वहां पे लोग ज्यादा उर्दू बोलते हैं। तो पंजाबी को ना डिग्रेड समझा जाता था कभी कभी। अगर बाद में मैं बीच में मैं विच पंजाबी बोल जाता सी ना, जिदा साडा पंजाबी मुंडा ते पंजाबी कुड़ी बोल जाती है, जो शुक्र है उस पंजाबी बेटी, पंजाबी मुंडा जो भी है वो, शुक्र है उसने डैडी नहीं बोल दिया। अंकिता बोली क्या, वो उसका क्या तुम्हें नहीं पता वर्ड्स का क्या मतलब होता है अंकिता? कम टू डैडी, जाके अपने डैड, सॉरी यार उनके डैडी मतलब अपने हस्बैंड से पूछो क्या मतलब है इसका, इतनी तुम रहती नहीं। अच्छा, उसके बाद ना लैंग्वेज मैटर, ठीक है ना। शुरू में मुझे भी अरुण की लैंग्वेज फील होती थी कि यार अरुण बहुत बदतमीज है, लेकिन भाई ये उनकी लैंग्वेज है।
पोटे, ये उनकी लैंग्वेज है। अगर आप उसकी लैंग्वेज को जज कर रहे हो, ये सब लोगों ने अरुण को बदतमीज क्यों बोला है? क्योंकि उसकी लैंग्वेज है, इनको उसकी लैंग्वेज का एक्सेंट नहीं समझ लगता, उसकी प्रोनाउंसिएशन नहीं समझ लगती, तो ये सब लोग उसको बोलते थे शुरू से कि बदतमीज है। वो बदतमीज नहीं है भाई, वो ऐसा ही है। अगर अभिषेक ऐसा ही है ना, तो अरुण भी ऐसा ही है। लेकिन अरुण क्योंकि एक यूट्यूबर है तो उसकी मारी जाओ, उस और ऊपर से छोटा यूट्यूबर है तो ज्यादा मारी जाओ उसकी, कि भाई नहीं इसको बजाते रहो भाई, मसला ही नहीं है कोई। ये चल रहा है इधर, ठीक है। उसके बाद ना और क्या हुआ था, हाँ, अरुण को ना बेचारे को एक तो वो जो टास्क था, रोस्टिंग टास्क था, उसमें सारा उसको काट दिया, ठीक है, उसकी रोस्टिंग ही नहीं दिखाएगी। आज के भी वो टास्क में जब उसके मुंह पे धुएं पड़ रहे थे, वो उसने बड़ी अच्छी लाइन बोली कि इन सबको डर लग रहा है कि मैं जीत जाऊंगा। डर अच्छी चीज है, लगना चाहिए। मुझे ये देख के मजा आ रहा है, और मुझे ये बात सुन के मजा आया कि वाकई भाई वो अंकिता चुड़ैल जो कि एमजी लिखवा के लाई हुई थी कि मैं टॉप 5 तक जाऊंगी, मेरा पति जाएगा, हम लोग बैठ के हम लोग ये करेंगे, मुझे चिढ़ हो रही है इन दोनों से। इवल पर्सनैलिटीज हैं, इवल। मनारा बहुत इवल है, लेकिन ये मनारा से भी इवल है यार, क्या कर रहा हूं मैं। लिटरली आज का एपिसोड रिव्यू करने को दिल नहीं था, सिर्फ ये अरुण के टॉपिक की वजह से मैं रिव्यू कर रहा हूँ, क्योंकि मुझे देखो, नॉमिनेशन दोबारा शुरू हो चुकी हुई है, वोटिंग हो रही है, मिड सीजन एविक्शन होगा कोई ना कोई, फिर उसके बाद आके बैठ गए वो समोसे वाले रिपोर्टर, आके बैठ गए जो समोसा खा के, जो सिर्फ वही सवाल करेंगे ताकि बिग बॉस अगली बार भी बुलाए, तो वही सवाल होंगे जो बिग बॉस ने लिख के दिए हुए हैं, सिर्फ बैठने के नाम पे वो उधर आए हुए यूट्यूबर्स, ठीक है ना। तो आधे तो यूट्यूब पे फिर रहे होते हैं ये रिपोर्टर, तो इनकी रिपोर्टिंग पे तो मुझे चिढ़ हो रही है। लेकिन एक दो सवाल जो आज के एपिसोड में वो अच्छे थे, आगे देखते हैं क्या होता है। लेकिन समझ से बाहर है यार, मुझे ये शो ना अब समझ नहीं लग रहा, टू बी ऑनेस्ट। मैं थोड़ा सा ना, शायद अगले सीजन में आप लोग मुझे ना देख पाओ। बहुत मेंटल स्ट्रेस है भाई, बहुत बहुत ज़्यादा मेंटली स्ट्रेस होता है भाई। ये शो नहीं समझ लग रहा है इस सीज़न में, तो बहुत ही खास तौर पे नहीं समझ लग रहा कि क्या चाह क्या रहे हैं बिग बॉस, और क्यों चाह रहे हैं ऐसा। वो अंकिता को बस वो उसको वाइट वॉश करी जा रहे हैं, करी जा रहे हैं, माँ की आंख करी जा रहे हैं। वो सबसे अच्छी बहू है, वो सबसे अच्छी बेटी है, वो ऐसे लग रहा है तमिल फिल्मों में आने वाला वो आएगा, वो ये कर देगी, वो सबसे अच्छी है, वो झूठ नहीं बोलती, उसको गलत पसंद नहीं है, वो सबके साथ निभा के चलती है, उसको रिश्ते पकड़ के रखने होते हैं। ये सारी चीजें कहाँ की हैं उसने? उसने अपने शोहर तक की तो सुनी नहीं है इस पूरे सीजन में। वो बेचारा शुरू में वो एक टास्क आ गया था, इम्यूनिटी टास्क, उसमें बोल रहा था तो ऐसे ऐसे, विक्की मुझे मत समझा, विक्की मुझे मत समझा, मैं कर लूंगी विक्की, मैं कर लूंगी। यार ये किसी की सगी औरत नहीं है, ये इस शो में अपने बंदे के लिए सब कुछ इसने इतना बुरा भला बोला है कि जब ये हमारी तलाक हो जाएगी तो ये जाके बोलेगा कि मैं नेगेटिव पर्सनैलिटी थी, मैं ये था। फिर अपने एक्स जो कि इस दुनिया से ही चला गया हुआ है, उसकी उसको पता नहीं क्या क्या बोल रही होती है ये, कि वो भी क्लोस्ट्रोफोबिक था, उसकी पर्सनल हेल्थ इश्यूज यहाँ पे बता रही है। फिर बता रही है जी कि वो भी चीटर था, अभी जब मुन्ना चीटर था, इस लड़के होते हैं, मैं भी ऐसे रिलेशन से गुजरी हूँ। भाई लास्ट रिलेशन आपका वही था, आप कहना चाह रही हो वो जो एक बंदा दुनिया से चला गया वो चीटर है, आप अपनी पर्सनैलिटी क्लियर करी जा रही हो, उस बंदे को बस डीप बॉटम फेंकी जा रही हो, फेंकी जा रही हो, जो इस दुनिया से चला गया हुआ। ये इस तरह की औरत को आप जितवाना चाहते हो तो भाई जितवा दो, दे दो ट्रॉफी। अब मेरे और मेरी तरफ से मुझे पता है बिग बॉस, मेरे जैसा एक व्यूअर चला जाएगा बिग बॉस को फर्क नहीं पड़ेगा, लेकिन शायद ये जो 1000 2000 3000 4000 5000 लोग ये मेरा रिव्यू देख रहे हैं ना, शायद उनको फर्क पड़ जाए, क्योंकि भाई नहीं चाहिए ये इस तरह के लोग हमें शो में। इस तरह की पर्सनैलिटीज को जिता के ना हम लोग प्रमोट करते हैं कि भाई ये इस तरह की पर्सनैलिटी होगी तो आप दुनिया में जीत जाओगे, और इस तरह की पर्सनैलिटी जब जीत जाती है ना तो 3 और अंकिताएं पैदा हो जाती हैं, और वो फिर वही हरकतें कर रहे होते हैं। यार इस तरह की पर्सनैलिटी से मुझे याद है कि थोड़ा सा अभिषेक के ऊपर भी आते हैं। अभिषेक बहुत अच्छा बंदा है, ठीक है, वेल डिजर्विंग टॉप 2 है अभिषेक, उसने शो को बहुत दिया, लेकिन वो भी मेरे हिसाब से विनिंग पर्सनैलिटी नहीं है। इस शो में किसी ने थप्पड़ मारा है, ठीक है, इस शो में किसी ने गंदी गंदी बातें की हैं, अपने घर के राज खोले हैं, लड़की ने भी आगे से गंदी बातें की, पता नहीं क्या क्या बातें हुई। इस तरह की बातें करके कोई जीत जाए तो अगले सीजन में एक और अभिषेक आएगा। तो ये हमें देखना है कि कौन जीते, ठीक है। वो मुन्ना जीते जो कि बेचारा कुछ नहीं बोला किसी को पूरे सीजन में, ठीक है, औरतों की इज्जत की उसने, बंदों से लड़ा है लेकिन एक तहजीब और तहमीज के दायरे में रह के लड़ा है, वो जीते।
अरुण जीते, जो कि वो भी लड़ा है, लेकिन वो भी तमीज और तहजीब के दायरे में रह के बोला, उसने कुछ गलत नहीं बोला, मुझे तो याद नहीं कि अरुण ने कुछ गलत बोला हो। अरुण बेचारे को लेफ्ट आउट कर दिया था, इसीलिए वो हर बात में बोलता था, तो ये अंकिता जैसी कुत्ती की सॉरी गाइस, सॉरी सॉरी, ये बोल रही है, अरुण आप तुम क्यों अंदर जा रहे हो, आप हर किसी की बात में घुसे, और आप लोगों ने सबने उसका मुंह काला कर दिया, बेचारे को अकेला कर दिया, वन साइडेड कर दिया हुआ है, और आप लोग बोल रहे हो कि वो बीच में बोले भी नहीं। आप लोगों के बाप का शो है ना, आप लोग अपने टीकों के लिए आप लोगों ने एग्रीमेंट कराया कि मुझे हर हफ्ते व्हाइटनिंग का टीका लगेगा, वो सब कुछ चल रहा होगा, आपको वीआईपी ट्रीटमेंट मिल रहे होंगे, आपके हेयर कट्स हो रहे होंगे, जिस सालों से अंकिता को बुला रहे थे, तो अंकिता को ले लो अपनी में फिर। गुस्सा दिला दिया है यार, अंकिता को ये फैसिलिटीज दे दो, अंकिता को ये फैसिलिटी दे दो, और वो बेचारा है गरीब यूट्यूबर जिसको मतलब, चलो यार वो नहीं पढ़ा लिखा होगा, वो नहीं उस चीज तक समझता होगा, उसको आप दबाई जा रहे हो माँ की आंख। वो मनारा, वो भाई वो चोपड़ाओं की बेटी है, प्रियंका चोपड़ा की बहन है, परिणीति की चोपड़ा की बहन है, वो कुछ भी बोले चलेगा, वो खानजादी की कैरेक्टर असैसिनेशन करे, वो अंकिता की तो सही कर रही थी, अंकिता भी वही है यार, ये सब एक थाली के चट्टे बट्टे हैं, ये फारिग लोग हैं। सिर्फ इस सीजन में ये जो अभी टॉप 6 में बैठे ना, 3 लोग मेरे लिए शाइन हो रहे हैं, मुनव्वर, अभिषेक और अरुण। वो बेचारी ईशा को निकाल दी, ईशा से वो भाई टिश्यू था, काम काम हो गया ना, फेंक दिया उसको निकाल के, पता था यही होना था, जिस तरह उसको निकाला गया बेचारी को आज, वो जाती जाती भी कह रही है थैंक यू, और चलो यार सलमान भाई ने अप्रिशिएट किया, क्योंकि वो प्लेयर थी भाई। ये इन लोगों ने ना शो के लिए अपनी अपनी इज्जतें खराब की हैं, अवेल कर दी अपनी इज्जतें इन्होंने, वो चिंटू ने, ये ईशा ने, अभिषेक ने, इस शो की खातिर अपनी इज्जतें सबके सामने रख दी हैं, अपने वो पेट नंगे कर दिए बेचारों ने, और बिग बॉस को सिर्फ टीआरपी से मतलब है। इनके हो गए, चलो भी मुनव्वर की घर वाली उठा लाओ, यार भाई शो ना, इस शो के अंदर जो होना है ना, वो दिखाना होता है। बिग बॉस चाहते हैं घर के बाहर की बातें ना की जाए, भैंस की दुम माँ की आंख, मेरे अंदर से ना कराची वाली गालियां निकल जानी थी। बिग बॉस, तुम क्या हो, तुम कह रहे हो घर के अंदर की बातें हो, तुम तीसरे हफ्ते जाके चिंटू को उठा लाए हो, तुमने 8वें 12वें हफ्ते जाके, तुम 9वें 10वें हफ्ते जाके तुम आयशा को उठा लाए हो। बाहर की बातें बाहर वो जाके ट्विटर पे हैंडल कर लेते ना, तुम्हारा क्या काम बन रहा था उनको उठा के इस शो के अंदर घुसेड़ने का? बस अपनी टीआरपी के चक्कर में लोगों की जिंदगियां खराब कर रहे हो। यही यही हरकतें करण जौहर जैसे लोग करते हैं। ठीक है, मूवी साइन कर लेते हैं, 3-3 साल उसको कोई और काम नहीं करने देते, फिर जब बंदा डिप्रेशन में अपने साथ कुछ कर लेता है, तो उनकी उनकी जो एक्स गर्लफ्रेंड है उनको शो में बुला के फिर उनकी ही इमेज क्लियर हो रही होती है। भाई बहुत सारी बीच की बातें हैं, ये इंडस्ट्री सही नहीं है। मैं उफ, अच्छा, ईशा को भाई निकाल दिया, चलो। अच्छा, सबने ना, चिंटू ने मुन्ना ने बोल दिया था ना कि लाला तुझे टनल तक छोड़ के आऊंगा, टनल तक छोड़ के आओ विकी को, विकी डिजर्विंग नहीं है, अरुण टॉप 5 तो एटलीस्ट डिजर्व करता है। फॉर मी अरुण इज द टॉप 5, अरुण को टॉप 5 तक लेके जाओ, विक्की को निकालो, क्लियर। बीवी के दम पे बैठा हुआ है, और वो बेचारा अपने दम पे कुछ करके है, तो उसको बातें सुना रहे हो, हर बात बात पे अपनी ये बीवी का दिखा रहा होता है, अपने कोयले की कान का दिखा रहा होता है। ओ भाई, होगा तू अमीर, अपने घर में रख अपना पैसा, माँ बीवी भाभीियों के लफड़े लेके तू दुनिया में चल रहा है, औरतें तुझसे संभाली नहीं जा रही अपने घर की, दूसरों को संभालेगा ये। मैं विक्की का ना लवर होता था, मुझे विक्की से इतनी चिढ़ हो गई ना इसकी बातों से। वो अरुण अच्छा, अंकिता जी की बारी, यही मुंह पे कपड़ा कर दिया आगे धुआं से बचने के लिए, तो अरुण ने बोला ये गलत है, तो आगे से बोल रहा है वो स्मार्ट है, कहता हाँ इसी स्मार्टनेस के चक्कर में तुम लोग कैंसिल हुए हो। तो क्या मतलब, तो तुम लोग कैंसिल हो ना, तुम लोग नॉमिनेट हो गए, तो क्या तुम में से, तुम्हारे 4 पार्टनर में से 2 निकल गए? कहता मैं तो नहीं ना निकला, क्योंकि तू भैंस की दुम अपनी बीवी की स्टैंप लगवा के आया हुआ है अपने सर के ऊपर, और बिग बॉस के उठा रहा है तू। जी बिग बॉस, जी बिग बॉस, जी बिग बॉस, बिग बॉस के आगे जैसे बोली तो जाती नहीं है। और तेरी बीवी आगे से वो भी उस तरह की है, मेरे पति को आप लोग फिनाले तक रखोगे तो मैं रहूंगी, धमकियां दे रही थी, मेरा पति निकल जाएगा मैं शो छोड़ दूंगी। आपने देखा था वो, आपका एपिसोड याद होगा कि हम लोग 2 करोड़ भर के चले जाएंगे, इस तरह की बातें आप कर रहे होगे तो वो निकालेगा बिग बॉस। अब अगर बिग बॉस ने नहीं निकाला इसको, इस कुत्ती के बच्चे को, मेरा दिमाग घूम रहा है यार, मेरी सबसे हट चुकी हुई है।
फजूल के लोग। खुद आप बैठी वो मनारा के लिए बोल रही है सुतेली है, पता नहीं क्या क्या बोल रही, मैंने तो नहीं ऐसे बोला, मैंने बोला होगा भाई इसने, अगर उसके घर वालों ने देखा है। हर चीज पे मुकर जाती है ये झूठी औरत। ये मुझे लगता है क्लियर क्लियर, मुझे लगता है सुशांत सिंह के केस में ना ये पहला विक्टिम था जिसने वो गिरती दीवार को धक्का दिया है। मारती है आके सर पे फजूल की। मैं मेरे रिश्तों की, विक्की में रिश्तों की, कौन से रिश्तों की है भाई तू? पति की तरह से इज्जत नहीं हो रही होती, हर बात पे उस पर गंदे गंदे इल्जाम लगा रही होती, रिश्तों की है तू। वो अच्छा, वो अरुण बेचार, अरुण पे तो बाद में आते हैं। वो ईशा को निकाल दिया। अच्छा, मुन्ना ने बोल दिया था ना कि लाला तुझे टनल तक छोड़ के आऊंगा, तो इसको टनल तक भेजो। तो उसके बाद ना अगले दिन सब ने अपना अपना शुरू कर दिया। मनारा बोल रही है आयशा को, तुम्हें तो मैं निकालूंगी। बिग बॉस ने बोला, ओ मेरी फेवरेट ने पहली बार किसको बोला है मैं निकालूंगी इसको, तो चलते वीक में निकाल लो। फिर अभिषेक ने बोला तुझे टनल तक छोड़ के आऊंगा, सब ने मुन्ना का डायलॉग कॉपी पेस्ट मार दिया। तो वो भी बेचारी डरती डरती बोल रही है, मुझे छोड़ा ना, तूने बोला था टनल तक छोड़ के आएगा, छोड़ा ना। अच्छा, अभिषेक रोया, वो मुझे जेन्युइन लग रहे थे उसके आंसू, क्योंकि उसको फील हो रहा था कि आज के बाद हम कभी नहीं मिलेंगे। ये होता है भाई। और मैं, पता नहीं क्या सीन है, अभिषेक और मेरे ना सिमिलर इवेंट्स हो रखे हैं लाइफ में, सेम इस टाइप के। तो मैं भी ऐसे ही, ये इस फीलिंग को मैं फील कर सकता हूँ कि उसको फील था कि भाई ये आज लास्ट मीटिंग है, इसके बाद तो ऐसा हो जाएगा कि कहीं अगर कॉल भी हो रही होगी ना, कि मतलब एक शो पे या एक इवेंट पे गुजरे तो हम लोग पास से गुजर जाएंगे, देखेंगे भी नहीं। तो वो वाली फीलिंग आ रही थी। और देखो, अभिषेक ना ओवर हो चुका हुआ है इस रिलेशन से, लेकिन लड़के जो होते हैं ना साहब, वो ओवर होके भी ना वो ओवर नहीं होते। उनका ये होता है कि वो फिर भी आपके लिए अच्छी ही दुआ करेंगे। वो दुआ कर रहा था फिर भी कि तुम्हें अल्लाह तुम्हें कामयाब करे और तुम बहुत कामयाब होगी। जाते जाते हेयर कैच भी एक रख लिया सुविनियर के तौर पे, सेम पिंच। ये भाई, ये ऐसा लग रहा है कॉपी पेस्ट हुई है मेरी लाइफ इस शो के ऊपर चल रही। मैंने 3 साल, मेरी 2 साल पहले कॉपी पेस्ट होगी, इसकी अब हो रही है। फिर उसके बाद ना अभिषेक को मुन्ना ने बोल भी दिया था, तू ज्यादा रो रहा है तो बिग बॉस को बोल दे कि तुझे भेज दे, उसे रख ले। तो अभिषेक ना इस चीज को माइंड भी कर गया था, अभिषेक ने बोला भी था। अच्छा, ये हो रहा था। फिर अब अरुण के ऊपर आए थे ना, अरुण को जैसे साइड लाइन किया जा रहा है, अरुण के लिए नैरेटिव सेट किया जा रहा है कि अरुण कुछ भी नहीं करके यहाँ पे नहीं आया है। तो भाई अंकिता क्या करके आई है? अंकिता बोल रही है अरुण ने एंटरटेन नहीं किया। अंकिता ने क्या एंटरटेन किया है? बातें मार रही है यार, बहुत इरिटेटिंग थी यार अंकिता को, जिस तरह उसका थूक पॉलिश किया जा रहा है ना, बहुत इरिटेटिंग है। चिढ़ हो रही है यार। देखो, मुन्ना और अरुण का पर्सनल एक इशू चल रहा है, लेकिन स्टिल मैं, मेरे लिए ये दोनों बिल्कुल अच्छी पर्सनैलिटीज हैं। अरुण ने जो बात बोली थी ना कि मैं पुराने सीजन चार्ट के नहीं आया उन लोगों की तरह, भाई सही बात है। अभिषेक मुझे नो डाउट अच्छा लगता है, लेकिन वो पुराने सीजन वाली हरकतें करता है। वो सुशांत, वो शुक्ला बनता है, वो गौतम गुलाटी बनता है, वो बीच बीच में ये हरकतें करता है। वही ये करता है, क्या नाम है, अंकिता का हस्बैंड भी वही हरकतें हैं उसकी। वो भी सीजन चार्ट के हुए मास्टरमाइंड विकास गुप्ता बनने की कोशिश कर रहा होता है वो। तो ये इस तरह की बहुत सारी चीजें चल रही हैं इस शो में ना। लेकिन मेरे लिए टॉप, मैं बताता हूँ मेरे लिए अब ऑर्डर क्या है आज, और मैं चाहता हूँ यही हो। मुन्ना जीते, अभिषेक सेकंड हो, अरुण थर्ड हो, मनारा फोर्थ हो, अंकिता 5 हो। चलो उसको ये दे दो, ये ऑर्डर होना चाहिए। और विक्की तो फारिग करो, अभी विक्की को टनल तक छोड़ के आओ भाई। मुन्ना ने बोला है, भाई ने बोला है करने का तो करने का है। बस यार बहुत हो गया, मुझे बहुत चिढ़ हो रही है। और उसके बाद वो कॉमेडी टास्क में हुआ, वो पता नहीं, वो ठीक थे, जोक्स वोक्स सही चल रहे थे। फिर उसके बाद अब वो अगला हमें वो दिखाया जाना है कि वो प्रेस कॉन्फ्रेंस हो रही है। एडिटिंग एक तो बिग बॉस के शो की मुझे समझ नहीं लग रही। एक दिन में 3-3 दिन दिखा रहे होते हैं, समझ से बाहर है क्या करना चाह रहे हैं ये लोग। अब वैसे भी आज ये एक मुझे लगता है अब कल मंडे मंडे को, मंडे तक है ना चल रही नॉमिनेशन, वो कर देंगे ये लोग बंद। फिर डांस प्रैक्टिसेस होंगी, ये टॉप 6 होगा, या तो एक मिड सीजन इविक्शन हो जाएगी, नहीं तो टॉप 5 वाले दिन, वो फिनाले वाले दिन एक इविक्शन हो जाएगी। और बाकी टॉप 5 के साथ वो एपिसोड कंडक्ट हो जाएगा फिनाले वाला, और घटिया सा एपिसोड सीजन खत्म हो जाएगा, और हम लोगों का राब्ता मुनक़ता हो जाएगा।
थ्रू बिग बॉस। और चीज़ों से भी आप राब्ता रख सकते हो, तो चैनल को फॉलो, शेयर, लाइक, कमेंट कर लो। अगर पॉइंट ऑफ व्यू थोड़े से मिल रहे हैं, नहीं भी मिल रहे तो मुझे बताओ कि कहाँ आपका क्या पॉइंट ऑफ व्यू है। बाकी ये था हमारा रिव्यू। मुझे पता है मैं बहुत सारी बातें भूल जाता हूँ क्योंकि मैं चिढ़ जाता हूँ, मुझे इरिटेशन हो जाती है, मुझे डिटेल में बात ही नहीं करनी होती। मैंने कई बार डिटेल में भी बात की, लेकिन मेरे लिए अब ना ये शो उस लेवल पे रहा ही नहीं कि मैं एक-एक पॉइंट की डिटेल पे बात करूँ। तो भाई ये था रिव्यू। बस आप लोग लाइक करें, कमेंट करें, शेयर करें, फॉलो करें। एन्जॉय लाइफ, स्टे ब्लेस्ड, हैप्पी बाय, टेक केयर, पीस।